तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भई आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सोशियोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है जाके चैनल पे देख सकते हो। ये दोनों वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो दोस्तों तो परीक्षा बोर्ड में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उस पर नहीं होगी दोस्तों। तो फटाफट वो वीडियो को भी देख लीजिएगा, इससे पहले देख लें, ठीक है? चलिए, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 30 में से आपका 30 आने की संभावना है दोस्तों। और मैंने बहुत सारी वीडियो बना कर रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पिछले साल का वीडियो देखिए, वही सब क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों आपका, ठीक है? चलिए, प्रश्न पहला देखूं। पहला प्रश्न आपसे भी से पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भाई समाज शास्त्र के दोस्तों वर्गों को ना दो भागों में बांटा है, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं दो प्रकार में बांटा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। इसके बाद आगे जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन, भाई कि किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है भाई किसने कहा, किनका कथन है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है। ये जो कथन है दोस्तों ये मेकाइवर एवं पेज का है। तो ऑप्शन नंबर आप 4 देख पा रहे होंगे दोस्तों, मेकाइवर एवं पेज, वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन में बात करूं। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल शब्द का प्रयोग किया। भाई सबसे पहले सोशल कंट्रोल शब्द का जो प्रयोग किया था वो रॉस ने किया था। तो रॉस ऑप्शन नंबर जो सेकेंड आप कभी को देखने को मिलता है दोस्तों 2, वो सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे के प्रश्नों की बात करूं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किनका है, किसने कहा कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ये जो कथन है दोस्तों अरस्तु का है। तो ऑप्शन नंबर जो उसको सेकेंड देखने को मिलता है अरस्तु, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक? तो चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का अर्थ है। भाई राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, साम्राज्य जाति पृष्ठभूमि, या तो सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 3 देखने को मिलता है दोस्तों, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे प्रश्न आपसे भी पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी। दोस्तों प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है ना अगस्ट कॉम्ट किया, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो आपको सेकंड देखने को मिलता है अगस्ट कॉम्ट, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसके बाद प्रश्न पूछा रहा है भाई किसने कहा कि समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ये कथन किनका है कि समाज शास्त्र जो है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। तो ये जो कथन है दोस्तों दुर्खिम का कहना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड आप देख पा रहे होंगे दुर्खिम, वो आपका उत्तर होता है दोस्तों। चलिए इसके बाद भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि भाई सामाजिक पुनर्निर्माण का सिद्धांत किसने दिया। सामाजिक पुनर्निर्माण का जो सिद्धांत है दोस्तों वो कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकेंड बोल सकते हो कार्ल मार्क्स। चलिए आगे के प्रश्नों को देखूं दोस्तों। इसके बाद जो प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है अगस्ट काम्ट किस राष्ट्र के थे, यानी कि अगस्ट काम्ट हैं वो कहाँ के निवासी हैं। तो वो फ्रांस के रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आप 2-4 बोल सकते हैं फ्रांस, ठीक है? अगस्ट काम्ट कौन थे भाई, कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। चलिए इसके बाद जो प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। भाई जहाँ जीवन है, जहाँ भी जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किन का है। यह जो कथन है दोस्तों ये आपका मेकाइवर एवं पेज का है, ठीक? तो भाई किसने कहा कि जहाँ भी जीवन है वहीं समाज है, तो मेकाइवर एवं पेज का कहना है। क्लियर? नो डाउट। आगे चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है। देखिए अपने भारतीय समाज के इतिहास की मैं बात करूं कितना पुराना है। वैसे हम लोग जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो बात किए थे 5000 से 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है हमारी सभ्यता। तो आप यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, तो 6 अधिक लग रही तो आप 6 बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। दोस्तों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ जो किया था वो राज नारायण बसु जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आप 1 में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों राज नारायण बसु, वो आपका राइट आंसर होता है। इसके बाद में आगे के प्रश्नों की बात करूँ। प्रश्न पूछा गया कि उदार राष्ट्रीयता का काल
ठीक है, माना जाता है। तो उदार राष्ट्रीयता का काल क्या है भाई? उदार राष्ट्रीयता का जो काल है वो 1885 से लेकर 1905 माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, 1885 से लेकर 1905। आगे के प्रश्नों की बात करूँ, प्रश्न पूछा गया कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों आपको पता है असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चलता है, तो ये प्रारंभ हो किए थे महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आप बोल सकते हो महात्मा गांधी। तो इसके बाद आगे का प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? भाई वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो आपका कार्ल मार्क्स का है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों। भाई श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता है कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो वर्ग संघर्ष सिद्धांत और श्रम विभाजन सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन नंबर आप 1 देख पा रहे होंगे वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए आगे पूछा जा रहा प्रश्न कि किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? यह कथन किनका है कि समुदाय एक सामान्य जीवन का क्षेत्र है? ये जो है दोस्तों वो मैकइवर एवं पेज का कहना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख पा रहे होंगे मैकइवर पेज, वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? भाई सोसाइटी नामक पुस्तक के जो रचनाकार है वो मैकइवर एवं पेज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 1 देख पा रहे होंगे मैकइवर एवं पेज, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकइवर एवं पेज। क्लियर? तो आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भाई समाज शास्त्र की स्थापना जो हुई थी सन 1838 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा दोस्तों 1838। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया कि समाज शास्त्र का जनक कौन है? दोस्तों समाज शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो ऑगस्ट काम्टे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप 2 बोल सकते हो ऑगस्ट काम्ट, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? दोस्तों सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला जो समाजशास्त्री था वो स्पेंसर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बोल सकते हैं स्पेंसर, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? तो आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आत्म, ठीक है, का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी? तो आत्म का जो दर्पणवाद है ये जो अवधारणा है वो C.H. फुले का है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा C.H. फुले, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। आगे आप देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से भाई कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है? देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया हुआ कि प्राचीन संस्कृति। देखिए हाँ हमारा तो संस्कृति प्राचीन है तो ये तो होगा ही। इसके बाद ऑप्शन 2 दिया गया जाति व्यवस्था। देखिए अपने भारत में जाति व्यवस्था है ही तो ये तो है ही भाई। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका कि अनेकता में एकता। तो अनेकता में एकता तो भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन दिया ये सभी, तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय जो संस्कृति इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे प्राचीन संस्कृति है, हमारी जाति व्यवस्था है और अनेकता में तो एकता है ही। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका है कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? दोस्तों उपनिवेशवाद का संबंध समाजवाद से है, ठीक है, मानववाद से है, उग्रवाद से है, साम्राज्यवाद से है। भाई उपनिवेशवाद का जो है ना संबंध वो साम्राज्यवाद से है। साम्राज्यवाद यानी कि ठीक है अपना क्षेत्र को बढ़ाना, कब्जा करना, ठीक है, एरियाज को बढ़ाना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। सामाजिक शास्त्र का जो संबंध है वो साम्राज्यवाद से है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों। इसके बाद में और भी क्वेश्चन कराऊंगा। फटाफट चैनल से जुड़े रहे, मित्र को शेयर करें दोस्तों और वीडियोज़ को देखें दोस्तों, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देते हैं व्यू और कमेंट पे कमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे मैं आप सभी के लिए सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डलवा देता हूँ और टेलीग्राम भी मेरे आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, दोनों का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरे मिलता, जय हिंद, जय भारत।